हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं माली का करैक्टर स्केच। मान लो कि अगर आपके क्वेश्चन में माली से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तब आपको किस तरीके का आंसर लिखना है, कैसे आप पॉइंट्स बना सकते हो, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको वेंडोर स्वीट्स जो नॉवल है उसकी समरी अच्छे तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जो एग्जामिनर होता है वो एक टॉपिक में से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन क्वेश्चन की जो वर्डिंग होती है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होती है, आंसर सेम होता है। वैसे ही क्या होता है कि जो क्वेश्चन है, चाहे वो माली का आ रहा है, जगन का आ रहा है, कजिन का आ रहा है या फिर ग्रेस का आ रहा है, अगर आपने समरी पढ़ रखी है तो आपको बस समरी में जो भी जिस करैक्टर के बारे में या जिस पर्सन के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको उनका आंसर वहाँ पर लिखना होता है। कैसे लिखना है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो कि अगर माली का करैक्टर स्केच आता है, तब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये लिखोगे कि जो माली है उसके बारे में इंट्रोडक्शन कि माली है कौन। तो माली है जो वो जगन का बेटा होता है, पहले लाइन आपने ये लिख दी। इसके बाद आप क्या लिखोगे, हिज बिहेवियर फॉर हिज फादर, कि उसका बिहेवियर अपने फादर के प्रति। आपने इसका पॉइंट बनाया। इसमें आपने जो भी समरी में पढ़ रखा है कि जो उसके फादर होते हैं वो गांधीवादी विचारों के होते हैं, उसके फादर उसकी जो मदर का इलाज है वो क्या है कि घरेलू नुस्खे वगैरह से करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उसके मदर की डेथ हो जाती है थोड़े टाइम के बाद। तो माली को ये लगता है कि जो उसकी मदर की डेथ है वो उसके फादर जगन के कारण हुई है, जिसके कारण जो माली है वो अपने फादर के साथ दूरी बनाए रखता था। ठीक है, उनके साथ अपनी बातें नहीं शेयर करता था, टाइम नहीं स्पेंड करता था। ये सारी बातें आप लिख देना। अगर आपको और ज़्यादा लेंथी लिखना है तो आप ये लिख सकते हो कि जो जगन है वो माली से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, शाम को उसके लिए जल्दी दुकान से घर पर आने की कोशिश करता था, लेकिन जगन जो माली होता है वो जगन से दूरी बनाए रखता था। जगन उसके फादर हैं, माली बेटा है। ये चीज़ ध्यान दे लेना। ओके, इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है हिज बिहेवियर फॉर ग्रेस, कि जो उसका बिहेवियर है वो ग्रेस के प्रति कैसा था। तो इसमें अब आपने क्या लिखना है कि सबसे पहले आप बता दोगे कि ग्रेस थी कौन। ठीक है, फिर आप ये बताओगे कि जो माली होता है वो ग्रेस को अपने साथ वापस लेकर आता है मालगुड़ी अपने घर पर। ठीक है, और अपने फादर जगन को क्या कहता है कि ये आपकी डॉटर इन लॉ यानी कि बहू है। फिर क्या होता है कि ये उस घर में रह रहे होते हैं, लेकिन लास्ट टाइम पे ये क्या कहता है ग्रेस को कि अब तुम वापस चली जाओ, अब तुम्हारा यहाँ पर जो काम है वो ख़त्म हो चुका है, अब तुम्हें यहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो बिहेवियर है वो आप लिख सकते हो इसमें। इसके बाद जो अगला पॉइंट है उसमें है मालिस थिंकिंग अबाउट स्वीट शॉप बिजनेस। तो इसमें आपको क्या लिखना है कि इसमें आप बताओगे कि जो जगन होता है वो चाहता था कि जो माली है वो उसकी स्वीट शॉप जो मिठाई की दुकान है उसे संभाले। लेकिन एक दिन क्या होता है कि जो माली है वो जगन के पास आता है और कहता है कि मेरे को थोड़े से पैसे चाहिए जिससे कि मैं अपनी कंपनी अपना बिजनेस खोल सकूं। राइटिंग से रिलेटेड वो मशीन वगैरह लेना चाहता था। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो जगन होता है वो माली को पैसे देने से मना कर देता है। वो कहता है कि तुम बेकार में यहाँ पर पैसा लगा रहे हो, इस प्रोफेशन पर पैसा लगाने का कोई मीन्स नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी है। तुम ऐसा करो, तुम मेरी स्वीट शॉप पर काम करने लग जाओ, यहाँ पर तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा। तो वो सारी बातें आपको यहाँ पर लिख देनी है। अगला जो पॉइंट है वो है मालिस ड्रीम या फिर मालिस कैरियर। इसमें क्या बताना है कि जो एक दिन कजिन है जो वो जगन के पास आता है, जगन को बताता है कि जो माली है वो राइटर बनना चाहता है, अपनी जो एजुकेशन है जो पढ़ाई है उसे बीच में ड्रॉप कर कर छोड़कर वो यूएसए जाना चाहता है और वहाँ पर राइटिंग से रिलेटेड जो बातें हैं, जो स्टडी है वो करना चाहता है, राइटिंग सीखना चाहता है। तो ये वाला आप लिख देना। इसके बाद यहाँ पर मालिस ड्रीम में आप ये मतलब फर्स्ट कि वो राइटिंग वगैरह सीखना चाहता था, इसलिए वो यूएसए जाना चाहता था। फिर जो माली है वो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए यूएसए चला जाता है, वहाँ पर वो राइटिंग स्टाइल सीखता है। उसके बाद वो वापस मालगुड़ी आ जाता है और वापस अपने फादर के पास जब आता है तो वो अपने फादर को कहते हैं कि मैं अपनी एक कंपनी वगैरह खोलना चाहता हूँ। तो ये सारी बातें आप यहाँ पर लिख देना। लास्ट में है कंक्लूज़न, जिसमें आप जो वेंडोर स्वीट्स की जो लास्ट में स्टोरी है, समरी है, वो आप लिख देना कि किस तरीके से जो माली है उसे जेल हो जाती है। उसके बाद जो कज़िन है वो जगन के पास जाता है, माली के फादर जगन के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारा बेटा जो माली है उसे पुलिस पकड़ कर ले गई है। तो ये सारी बातें आप यहाँ पर लिख देना। तो इस तरीके से क्या है कि अगर आपने समरी अच्छे से पढ़ रखी है तो क्वेश्चन कोई भी आ जाए, लिखनी आपको समरी ही है, बस थोड़ी सी घुमा फिरा कर लिखनी है, ताकि आपका जो समरी का क्वेश्चन है और जो दूसरा क्वेश्चन आएगा आपका सेक्शन बी और सेक्शन सी में वो आपका सेम ना हो। ठीक है, बस लाइनें घुमा फिरा कर ऊपर नीचे लिखनी है, लिखना वही है जो आपने समरी में पढ़ रखा है। और समरी की वीडियो बना दी गई है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जगन का करैक्टर स्केच।
सेम वही सारी रामायण है, बस जहाँ पर माली के बारे में पूछा है वहाँ पर माली माली पहले लिख देना, जहाँ जगन के बारे में पूछा गया है वहाँ पर जगन जगन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन, जिसमें आप जगन के बारे में बताओगे कि जगन है कौन, कि वो एक वेंडो स्वीट्स यानी कि मिठाई बेचने वाला है, उसकी मालगुड़ी में एक शॉप है, वो बहुत ज़्यादा चलती है, उसकी शॉप पर इतने यानी कि काम करने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा कमा लेता है, ये सारी बातें। ठीक है, इसके बाद है अ ब्लाइंड फॉलोवर ऑफ गांधी जी, कि वो गांधीवादी विचारों से रिलेटेड था, वो जैसे जैसे यानी कि जैसे गांधी जी यानी कि जो भी बातों को फॉलो करते थे तो वही गांधी जी की बातों को जगन भी फॉलो किया करता था, ये सारी बातें। ठीक है, यानी कि वो मॉडर्न पर्सन नहीं था, बस गांधी जी के जो भी बातें जो आदर्श होते थे उन्हीं के बेस पर वो चलता था। इसके बाद आगे है हिज लव फॉर हिज सन। इसमें वही चीज़ है कि जो माली होता है जगन का बेटा उसकी मदर की डेथ हो जाती है, मीन्स जो जगन की वाइफ एंड माली। ठीक है, तो जो जगन है उसकी वाइफ, माली की मदर, इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, एक लेडी की डेथ हो जाती है, तो जो माली होता है उसे ये लगता है कि उसके मदर की डेथ उसके फादर जगन के कारण हुई है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो जगन होता है, जब उसकी वाइफ माली की मदर की डेथ हो जाती है तो जगन है जो वो क्या करता था, वो ये सोचता था कि मैं जल्दी से अपनी शॉप से फ्री हो जाऊं शाम को और वो अपने बेटे के पास जाए और उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे, उसको बहुत ज़्यादा प्यार करे, उसे मदर की कमी है जो वो फील ना होने दे। ठीक है, ये सारी बातें आप लिख देना। इसके साथ ही वो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। जब उसका बेटा है जो वो अमेरिका जाना चाहता था तब उसे पहले थोड़ा सा बुरा लगा था, लेकिन बाद में वो उसके इस डिसीज़न पर एग्री हो जाता है। वो सारी बातें आप यहाँ पर लिख देना। इसके साथ ही जो जगन है वो क्या है कि थोड़े से रुपए अपने बचा कर रखता था, एक जगह पर रख देता था, तो जो माली है वहाँ से वो रुपए उठाकर ले जाता था। तो जगन को ये बात पता थी कि उसके जो रुपए है वो माली उठाकर ले जाता है, लेकिन जगन ने कभी भी इस बात पर गुस्सा नहीं किया अपने बेटे माली पर। ये वाली लाइन्स है जो वो आप यहाँ पर लिख देना। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है हिज लव फॉर हिज वाइफ। इसमें अब आपको क्या करना है, वही सारी बातें कि उसकी जो वाइफ है उसकी तबीयत ख़राब हो चुकी थी, तो जो जगन होता है वो अपनी वाइफ की बहुत ज़्यादा केयर करता है, उसकी हेल्प करता है हर एक काम में। वो सारी बातें आप यहाँ पर लिख देना। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है हिज रिएक्शन अबाउट मालीज डिसीज़न। उसका क्या रिएक्शन था माली के डिसीज़न पर, तो वही चीज़ है कि जो कज़िन है जब वो आकर ये बताता है कि माली है जो वो यूएसए जाना चाहता है, राइटिंग स्टाइल सीखना चाहता है, तो जो जगन होता है वो कहता है कि माली को यूएसए जाने की क्या ज़रूरत है, वो यहीं पर रहकर लिखना जो भी सीखना चाहता है वो यहाँ पर रहकर भी सीख सकता है उसके बारे में। उसके बाद जब माली है जो वो अपनी कंपनी वगैरह खोलना चाहता था, मशीन्स वगैरह लेना चाहता था, तभी भी जगन है जो वो ये कह देता है कि ये चीज़ सही नहीं है। इसके अलावा जब माली ये कहता है कि जो कजिन जो ग्रेस है उसे अब वापस यूएसए चला जाना चाहिए, अब उसका यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, तब जगन है जो जब माली की ये सारी बातें सुनता है तो वो दुखी हो जाता है। ठीक है, उसे नहीं पता होता है कि माली और ग्रेस का क्या रिलेशन है, उसे ये लगता है कि जो माली और जो ग्रेस है वो हस्बैंड वाइफ है। ये सारी बातें आप यहाँ पर लिख देना। कंक्लूजन में क्या लिख देना कि जो जगन है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर था, अपने बेटे अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन लास्ट में उसके जो माली यानी कि उसका जो बेटा है उसकी जो बातें होती हैं ग्रेस के प्रति, उसकी जो थिंकिंग थी उन सब से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, वो घर छोड़कर चला जाता है। बाद में जो कज़िन है वो उसके पास आता है, जगन के पास, उसे बताता है कि जो तुम्हारा बेटा है माली उसे पुलिस पकड़ कर ले गई है। तो वो एक बार के लिए शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि माली को जेल में ही रहना चाहिए थोड़े टाइम के लिए, ताकि वो कुछ सीख सके। यानी कि कोई भी अगर आपकी लाइफ में कुछ गलत होता है तो आपको उस नेगेटिव चीज़ से भी कुछ पॉजिटिव सीखने को मिलता है। तो यही चीज़ है जो वो जगन की, यही थिंकिंग जगन की थी। तो इस तरीके से अगर आपने समरी अच्छे तरीके से पढ़ रखी है तो आपको क्या करना है, बस पॉइंट्स बनाने हैं और उन पॉइंट्स में वो समरी है जो वो लिखनी है। किस तरीके से लिखनी है वो मैंने आपको बता दिया। आपको पढ़ना सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, वो है वेंडो स्वीट्स की समरी, लेकिन इस समरी के बेस पर आप थीम से रिलेटेड, टाइटल से रिलेटेड, मैसेज से रिलेटेड, जगन का करैक्टर स्केच, माली का करैक्टर स्केच, अगर कजिन का करैक्टर स्केच आता है या ग्रेस का करैक्टर स्केच आता है तो आप हर एक जो क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से कर सकते हो। बस आपको क्या करना है कि जो आपने समरी स्टेप बाय स्टेप पढ़ रखी है, करैक्टर स्केच में वो जो समरी है उसमें जो लाइन्स हैं वो ऊपर नीचे आपको लिखनी है। तो अगर बस ये चीज़ ध्यान लेना कि अगर थीम से रिलेटेड आता है तब आपको वहाँ पर जनरेशन गैप ये जो वर्ड है ये ज़रूर बताना है स्टार्टिंग में, यही इस नॉवल की थीम है। अगर टाइटल से रिलेटेड आता है तब आपको ये बताना है कि वेंडो स्वीट्स का मीन्स होता है मिठाई बेचने वाला, और जो जगन है वो इस नॉवल का मेन कैरेक्टर है, और वो जो जगन है वो क्या है, मिठाई बेचने वाला है। सारी जो स्टोरी है वो जगन के चारों तरफ घूमती है।
ये लाइन्स लिखने के बाद आपको पूरी समरी लिख देनी है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।